मिल न सकूंगा, जो मुझे फिर से बुला ले, वो इशारा न रहा कोई हमदम। यहाँ कोई आपका दोस्त नहीं, मैं इन सबसे दूर चला जाऊंगा अपने खंडवा में। अपने आखिरी दिनों में किशोर कुमार मुंबई के लिए यही कहा करते थे। उनकी आखिरी बातचीत खंडवा में उनके घर की देखरेख कर रहे बुजुर्ग सीताराम से यही थी कि अब की दिवाली तो खंडवे की करेंगे। दिवाली से पहले दिल का दौरा पड़ गया और किशोर कुमार कभी खंडवा नहीं लौट पाए। महानगर रनवे की तरह होते हैं, उड़ान पूरी कर लेने के बाद हर कोई अपने घर लौटना चाहता है। किशोर कुमार भी लौटना चाहते थे, उस मुंबई को छोड़कर जो मुंबई कभी उनका घर, उनका शहर न हो सकी। न रहा। और उनको बड़ा लगाव था। जब खंडवे का नाम देते थे तो पब्लिक भी अच्छी खुश होती थी। बाहर भी प्रोग्राम देने जाते थे तो खंडवे का नाम पहले लेते थे। यहाँ पे भी आते थे तो बड़े खुश मिजाज से रहते थे। अपने दोस्त यारों से मिलना करना, जाना करना, आना करना, 2-3 रोज रहते थे, चले जाते थे। आखिरी टाइम आए थे दिवाली के पहले और बोल रहे थे कि सीताराम दिवाली खंडवे की करेंगे। आखिरी समय में क्या हुआ था? आखिरी समय में साहब दिवाली के पहले आए थे और बोल के गए, अचानक अटैक में निकल गए साहब, बस और कुछ नहीं। बस सब जहाँ के वहीं रह गए, हम भी सब, हमारे भी तमाम सब पुर्जे ढीले हो गए। शाम तन गौरी कुंज के मंदिर में बैठे किशोर कुमार के ठाकुर जी, वो दालान जो मलबे से पट गया है कि जहां अशोक कुमार ने पहली फिल्म साइन की, और इसी दालान में किशोर कुमार की आवाज मुंबई के कानों तक पहुंची थी। आएगी मन। किशोर कुमार की जिंदगी की किताब है ये घर, जिसके हर हिस्से में उम्र की एक इबारत लिखी है। किशोर कुमार के चाहने वाले इन जर्जर दीवारों के उधड़ते पलस्तर को नहीं देखते। वो इस उम्मीद में इन दीवारों को छूते होंगे कि इन्हीं दीवारों से सटकर किशोर दा की आवाज में दुनिया का दर्द समाया होगा। इस आंगन में उनकी नादानियों के निशान भी होंगे कहीं। इस खिड़की से झांक कर जाने कितने लोगों को आवाज दी होगी किशोर दा ने, अरे बांगड़ू किधर चला। देखिए, मैं कहना तो ये चाहता हूं कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी, अगर इस लाइन को किसी ने साकार किया है तो वो था किशोर कुमार खंडवे वाला। कहीं भी जाए, कहीं भी प्रोग्राम दे, इंदौर हो, बंबई हो, दिल्ली हो, कलकत्ता, मद्रास, अमेरिका, जापान, अरे बाप रे बाप, जहां भी जाते थे क्या कहते थे? प्यारे बंधुओं, संगीत प्रेमियों, अरे मैं जो यहाँ आया हूँ वो आप सबका प्यार है, दुलार है, और ज्यादा वक्त न लेते हुए ये किशोर कुमार खंडवे वाला गाने को तैयार है। तो ये जो खंडवे वाला लाइन है साहब, ये होता है जननी के प्रति, जन्मभूमि के प्रति प्रेम। इसीलिए तो खंडवा किशोरदा को दिल से चाहता है। ये किशोरदा का मकान आप जो पीछे देख रहे हैं, आज भी किशोरदा के इतने जाने के इतने सालों बाद भी जब हम लोग यहाँ से निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि खिड़की से कोई आवाज़ देगा, अरे बांगड़ू कहाँ जा रहा है। तो ये किशोरदा थे साहब। खंडवा की रग रग में किशोर कुमार बसा है, और ऐसे किशोर कुमार को मेरा शत शत नमन है। जीते जी किशोर कुमार जिस घर में अपना दिल छोड़कर मुंबई गए, और वसीयत में जिस घर के लिए लिख गए कि मेरी आखिरी विदाई इसी घर से होगी, खंडवा के बॉम्बे रोड का वो घर, गौरी कुंज गांगुली हाउस, किशोर कुमार के चाहने वालों का काशी काबा है। वो घर जो ढहने की कगार पर आ गया है, तब उसकी संभाल की फिक्र जागी है। जीर्णोद्धार तो अब संभव नहीं है, पुनर्निर्माण जैसी ही स्थिति है। तो उसके लिए हम लोग जो यहाँ के किशोर प्रेमी लोग हैं, और सांस्कृतिक प्रेरणा मंच है जो किशोर कुमार जी के नाम से ही बना हुआ है, उनके साथ चर्चा करके हम क्या एक बेहतर प्लान तैयार कर सकते हैं, जिससे कि हम किशोर जी के स्मृतियों को एक नया आयाम दे पाएंगे और खंडवा में एक सांस्कृतिक स्थल बन पाए। इसके साथ ही जो सुरक्षा एक मुख्य बिंदु है कि बरसात है सामने, तो सुरक्षा के अकॉर्डिंग यहाँ क्या किया जा सकता है, उसके लिए चर्चा कर रहे हैं और आगे इसमें कुछ बेहतर करने का प्रयास करें। खंडवा के लोग लंबे वक्त से अभियान छेड़े रहे कि मकान जिस हालत में है उसी सूरत में से बचा लिया जाए।
लेकिन मौसमों की मार सहते इस मकान के दरो दीवार उस हालात में आ गए हैं कि जाने कब ये मकान ढह जाएगा। जिस तरह पेशावर में दिलीप कुमार और राजकुमार की पुश्तैनी घरों की संभाल हुई, किशोर कुमार के चाहने वालों का भी सवाल यही कि क्या अपने ही देश में किशोर की धड़कन उनके अपने शहर खंडवा के इस पुश्तैनी मकान को बचाया नहीं जा सकता था। न रहा किशोरदा ने खंडवा की जन्मभूमि पर जन्म लिया और गायकी के माध्यम से और हरफन के माध्यम से उन्होंने खंडवा का नाम देश विदेश में रोशन किया है। ऐसे कलाकार का जो आज हम देखते हैं मकान, वो काफ़ी जर्जर अवस्था में होता जा रहा है। लगातार ये लगता है कि बस कब बरसात में ये पूरी तरह से ढह जाए। हमारी वर्षों से ये मांग सरकार से चल रही है। साथ ही खंडवा ही नहीं, पूरे देश भर के संगीत प्रेमी और किशोर प्रेमी ये मांग कर रहे हैं कि किशोरदा के पुश्तैनी मकान को एक भव्य राष्ट्रीय स्मारक बना दिया जाए, जहाँ पर किशोरदा की स्मृतियों को सजो के रखा जा सके। निश्चित तौर पर उन किशोरदा के समर्थकों का वो घर नहीं है, वो कला का एक मंदिर है और वो जितने भी कलाकार हैं वो सब उसको मंदिर के रूप में देखना चाहते हैं। हमारी सरकार से गुजारिश है कि उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। अगर जिंदगी यूं बेवक्त दामन छुड़ाकर न गई होती तो किशोर कुमार खंडवा के इसी घर में अपनी जिंदगी की दूसरी पारी गुजार रहे होते। पर अफसोस, न किशोर कुमार लौट पाए, न संभाली जा सकी ये यादें। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, जैसे किशोरदा के अपने दर्द की बयानी बन गया उन्हीं का ये गीत। खंडवा में हरेंद्र नाथ ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। करोड़ों दिलों की धड़कन किशोर कुमार और किशोर कुमार की धड़कन खंडवा। खंडवा वाले किशोर कुमार के साथ देश ही नहीं दुनिया में पहचान मिलती है। किशोर कुमार खंडवा वाले मुंबई ने भले किशोर कुमार को जिंदगी के मुकाम, तरक्की और नए नए आसमान दिए हों, लेकिन किशोरदा अपनी जमीन नहीं भूले। वो ताउम्र खंडवा वाले किशोर कुमार ही रह गए। मैं हूँ झुम 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 झुमरू पकड़ घूमू बन के घुमरू, मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला मंजिल पे मेरी। उड़ान भर लेने के बाद पलटकर बुनियाद कौन देखता है। फिर किशोर कुमार तो बुनियाद अपने नाम के साथ लिए फिरते थे। मुंबई ने मुकाम दिया, दुनिया ने सिर माथे बिठाया, लेकिन किशोर कुमार की पहचान बन जाए ये हक उन्होंने केवल खंडवा को ही दिया था कि दुनिया भर की कामयाबी मिल जाने के बाद भी इंसान को सुकून तो अपनी मिट्टी में ही मिलता है। उसी सुकून के लिए खंडवा लौटना चाहते थे किशोर, जिस शहर की हर गली, सड़क, बाजार और दुकान में खंडवे वाले किशोर कुमार जुबानी बयां होते हैं। कहीं भी जाए, कहीं भी प्रोग्राम दे, इंदौर हो, बंबई हो, दिल्ली हो, कलकत्ता, मद्रास, अमेरिका, जापान, अरे बाप रे बाप, जहां भी जाते थे क्या कहते थे? प्यारे बंधुओं, संगीत प्रेमियों, अरे मैं जो यहाँ आया हूँ वो आप सबका प्यार है, दुलार है और ज्यादा वक्त न लेते हुए ये किशोर कुमार खंडवे वाला गाने को तैयार है। तो ये जो खंडवे वाला लाइन है साहब, ये होता है जननी के प्रति, जन्मभूमि के प्रति प्रेम। इसीलिए तो खंडवा किशोरदा को दिल से चाहता है। जिस शहर की हवाओं में किशोर इत्मीनान पाते थे, जिस शहर की गलियों में पाते थे बेशुमार अपनाइयत, मुश्किल में मुस्कुराते रहे किशोर, तो वो लाला जी की दूध जलेबी की मिठास थी। मुंबई में रहे पर मुंबई कभी उनका ना हो सका। दूध जलेबी खाएंगे, खंडवे में बस जाएंगे, ये मस्खरी में कह दिया जुमला भर नहीं था, हसरत थी किशोर कुमार की। किशोर कुमार दुनिया के किसी हिस्से में जाएं, गीत के पहले किशोरदा अपना परिचय देते और इस परिचय में वो अपना मजहब, अपनी बल्दियत के तौर पर जिस एक नाम को दर्ज करते थे वो उनका शहर था खंडवा। मेरा नाम कालू कव्वाल खंडवे वाला, जहाँ से किशोर कुमार आया था। और मैं हूँ किशोर खंडवे वाला, दिल वाला, मत वाला। आपका नाम किशोर कुमार है ना? जी हाँ, मगर आपको कैसे मालूम? वैसे मेरा नाम किशोर है, मगर ऊपर वाले की मेहरबानी से मैं हर फन का उस्ताद हूँ। दरअसल उनका नाम है किशोरानंद, जो शायद आपको भी नहीं पता। किशोर कुमार 90 के दशक में किशोर कुमार ने बॉलीवुड में एक प्रसिद्ध जुमला दिया था
दूध जलेबी खाएंगे खंडवे में बस जाएंगे। ये जो जलेबी आप देख रहे हैं ये वो लाला जी की जलेबी है जिसे किशोर कुमार ने खंडवा में बचपन के दिनों में अक्सर यहीं पे आकर के खाया करते थे और एक नारा दिया करते थे, दूध जलेबी खाएंगे खंडवे में बस जाएंगे। लेकिन किशोर कुमार होने को कुछ और मंजूर था। किशोर कुमार यहाँ से सीधे मुंबई का उनका जो सफ़र था वो शुरू होता है। लेकिन 90 के दशक में जब उनका बॉलीवुड से मोहभंग हो चुका था तो पूरी तरह से वो अपने उन दिनों को जीना चाहते थे जो अपने बचपन के दोस्त यारों के साथ उन्होंने खंडवा में जिया था। लेकिन होनी को कुछ और मंजूर था। 13 अक्टूबर 1987 को किशोर कुमार हम सब को छोड़ करके इस दुनिया से चले गए। लेकिन किशोर कुमार का अंतिम संस्कार खंडवा की इसी पावन धरती पर हुआ जहां से वो ताउम्र प्यार करते रहे। हरेंद्रनाथ ठाकुर, न्यूज़ 18 खंडवा। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। चलिए फिर से किशोर कुमार के सफर की शुरुआत करते हैं। किशोर कुमार किसी म्यूजिक क्लास में नहीं गए। किशोर कुमार की आवाज को पहली बार तब पहचाना गया जब वो बाथरूम में गा रहे थे। किसी ने दिया उन्हें ये ब्रेक? और क्यों दादा मुनि की उन्हें एक्टर बनाने की ख्वाहिश छोड़कर किशोर कुमार सिंगर बन गए? खंडवा से उठे सुरों को मुंबई ने कैसे संभाला और सराहा तराशा? गीत तो सुने हैं, किशोर कुमार की गायकी की ये कहानी भी सुनिए जरा। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, तुम तो मचल गए हो, यूं ही फिसल गए आ। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, तुम तो मचल गए हो, यूं ही फिसल गए आ। उड़ड़े दी उड़ड़े दी उड़ड़े। किशोर कुमार के ये नगमे जो हंसाते हैं तो रुला भी देते हैं। कहीं इश्क की बयानी बन जाती है किशोर दा की आवाज, कहीं टूटे दिल की कसक इस आवाज में सुनाई देती है। एक आवाज में कितने रंग समाये हैं। बाबू समझो इशारे और पुकारे, बम 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 यहाँ चलती को गाड़ी, कहते हैं प्यारे बम। आभास यानी किशोर कुमार। इस घर के दरो दीवार में, इस शहर की चौक बाजार ने सुना है किशोर को। मौज में गुनगुनाते किशोर, उदास होकर भी गाते किशोर। पर वो गायक बन सकते हैं, उनकी आवाज को पहचाना गया उस रोज जब खंडवा में किशोर कुमार के बड़े भाई अशोक कुमार से मिलने निर्देशक खेमचंद प्रकाश आए थे। किशोर बाथरूम में गा रहे थे और आवाज बरामदे तक आई। किशोर कुमार की गायक बन जाने की जिद फिल्म जिद्दी के साथ परवान चढ़ी। और क्या हुआ सुनिए। किशोर कुमार जी 11वीं में थे, छोटे मोटे नटखट थे, गाना गा रहे थे बाथरूम में, आवाज़ आई तो खेमचंद प्रकाश ने कहा अशोक जी ये कौन गा रहा है, बहुत अच्छी आवाज़ आ रही। तो एक अशोक कुमार बोला यार मेरा छोटा भाई है, मस्ती करता हूँ, गाना नहीं आता। वो बात उनके दिमाग में रही। जब बॉम्बे पहुँचते किशोर कुमार तो पहले कोरस में गाया। खेमचंद प्रकाश वाज द फर्स्ट मैन जिन्होंने फिल्म जिद्दी में पहला गाना किशोर दा का गाना गवाया, मरने की दुआएं क्या मांगू। केएल सहगल की गायकी के दीवाने किशोर कुमार हर साल क्रिश्चियन कॉलेज के कार्यक्रम में सहगल के गीत गाने जाया करते थे। तब उनको सुनने वाले यह एहसास कर गए थे कि उनकी गायकी खंडवा और इंदौर की महफिलों के लिए भर नहीं है। हालांकि उनके बड़े भाई अशोक कुमार उन्हें अदाकारी की दुनिया में ही लाना चाहते थे। अपने बड़े भाई अशोक कुमार के बुलावे पर मुंबई किशोर गए तो एक्टिंग के लिए थे, लेकिन फिर गायकी में ऐसा रंग जमाया कि कई सुपर सितारों की आवाज बन गए। जीने की तमन्ना कौन करे, कौन करे, ये दुनिया हो या वो दुनिया, अब ख्वाहिश दुनिया कौन करे, कौन करे, मरने की दुआएं क्यों मांगूं। देवानंद जैसे एवरग्रीन अभिनेता से लेकर एंग्री यंग मैन
अमिताभ बच्चन तक इन सितारों की शोहरत और कामयाबी का एक हिस्सा किशोर कुमार की आवाज की देन था। हरफन मौला किशोर, जिन्होंने हिंदी फिल्म संगीत को यूडलिंग की सौगात दी, वो अकेले गायक थे जिन्होंने अपने गीतों में यूडलिंग का इस्तेमाल किया। इसमें देवानंद, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, ये तीन दिग्गज सुपरस्टार ऐसे हुए जिनको किशोर दा ने आवाज़ दी, और वो लोग भी ये मानते थे कि किशोर दा की वजह से हम लोग सुपरस्टार बने। ऐसे तो अनगिनत कलाकार हैं फिल्म दुनिया के, उस समय के, उस दौर के, ऐसा कोई स्टार नहीं है या ऐसा सुपरस्टार नहीं है जिसको किशोर दा ने आवाज़ नहीं दी। लेकिन अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना और देवानंद जी के लिए किशोर दा की आवाज़ यूँ बनी जैसे अमिताभ स्वयं गा रहे हों, राजेश खन्ना स्वयं गा रहे हों या देव साहब स्वयं गा। किशोर दा अभिनेता के हिसाब से अपनी आवाज में तब्दीली ले आते थे। वॉइस मॉड्यूलेशन इतना जोरदार कि राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, देवानंद, जिसके लिए किशोर कुमार ने गाया, यूं लगा कि अभिनेता की अदायगी नहीं है, वो खुद ये गीत गा रहे हैं। ओ मेरे बच्चे बच्चियों, मेरे यारो यारियों, आप सबको किशोर कुमार का सप्रेम नमस्कार। खंडवा में हरेंद्र नाथ ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज के हॉस्टल का कमरा नंबर 4। इस हॉस्टल में कौन सजाता था गीत संगीत की महफिल? कौन था जो इकोनॉमिक्स को भी गा गा कर याद किया करता था? वो कौन सा इमली का पेड़ था जिसके नीचे बैठकर किशोर कुमार ने कई धुनें तैयार की? क्यों किशोर दा के दीवाने यहां उनका मंदिर बनवाना चाहते हैं? देखिए जरा। इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज में छात्र किशोर कुमार गांगुली का प्रवेश पत्र आज भी संभाल कर रखा हुआ है। क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिला किशोर कुमार के लिए स्कूली जिंदगी से निकलकर कॉलेज की पढ़ाई का रुख भर नहीं था, ये टर्निंग पॉइंट था। असल में किशोर की गायकी को आसमान भले मुंबई में जाकर मिला हो, लेकिन जमीन यहीं मिली। उन पीढ़ियों ने उनके गानों को महसूस करा है, और आज भी जब ये मौसम चल रहा है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो रिमझिम गिरे सावन हमारे जहन में गुजरा है। तो किशोर कुमार चिरंजीव है, अमर है, और संगीत की दुनिया में उनका नाम हमेशा सदा रहेगा। और हमें बड़ी खुशी है कि हम इंदौर में इंदौर क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ते हैं और पढ़ते रहे हैं, जहाँ से उनका वास्ता रहा, और इंदौर को इस बात का गौरव है। क्रिश्चियन कॉलेज के हॉस्टल का कमरा नंबर 4, यहाँ सजती थी महफिलें। हॉस्टल के रूम में किताबों के साथ तबला, ढोलक और हारमोनियम, ये केवल किशोर कुमार ही कर सकते थे। रोज शाम को सजती महफिल। किशोर साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़ी महाविद्यालय की संस्था बज़्म अदब की कार्यकारिणी का भी हिस्सा थे। कॉलेज कैंपस में लगे इमली के इस पेड़ के नीचे बैठकर किशोर नई धुनें बनाते। गजब ये कि अपना कोर्स भी किशोर गा गा कर ही याद किया करते थे। 1946 में इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ने आए किशोर ने हंसी हंसी में जो गीत बना दिए, वो बाद में हिंदी फिल्मों के पॉपुलर गीत बन गए। जैसे कि आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि वो सामने जो आप दिखाएंगे हमारे कैमरामैन यदि, तो ये हॉस्टल है, यहाँ पर किशोर कुमार रहते थे। और उन दिनों उनके जो जहन में गीत बजते थे, 2 गीतों का जिक्र मैं यहाँ करना चाहूँगा। सबसे पहले जिक्र तो एक जो बड़ा चलती का नाम गाड़ी का जो गीत है, 5 रुपये 12 आना, वो यहाँ पर कैंटीन था जहाँ की उधारी थी और वो उधारी रुक गई थी, तो उस पर उन्होंने गाना बनाया था। और एक जब हॉस्टल में रहते थे तो हॉस्टल के बाहर एक खिड़की है, पुराने लोग बताया करते थे कि वहाँ वो किसी का दीदार क्या करते थे, और शायद वही उनके जहन में रहा होगा। और पड़ोसन का जो गीत था मेरे सामने वाली खिड़की में, उसको उन्हें हुबहू उतारा है। तो ये 2 गीत है, और इसके अलावा बहुत सारे कहानी किस्से उनके बारे में हैं जो बड़ा लोग यहाँ बड़े सुनाते हैं। और हमने तो उनको महसूस भी करा। ये इमली का पेड़ हमने
एक दशक यहाँ निकाला है और आज भी उनके चाहने वाले गाय बगाए आते हैं। उनके जन्मदिन पर तो अब यहाँ गाना बजाना होता ही, हम भी आज गाना बजाना करने आए हैं और हमने गीत गाए उनके। और मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, अफसोस ये है। जिस इमली के पेड़ के नीचे रियाज किया करते थे किशोर, अब उनके चाहने वाले उस इमली के नीचे उनका मंदिर बनवाना चाहते हैं, जिसमें भजनों की जगह दिन रात किशोर कुमार के यादगार नगमे बजा करें। यहीं पे उनका एक मंदिर बना दिया जाए और वहाँ पे मंदिर ऐसा नहीं, उसमें ऐसा मंदिर रहेगा जिसमें हाजिरी के रूप में उनके गाने गाए जाएंगे। और वो हम यहाँ पे प्रस्तुत करने के लिए सोच रहे हैं कि वो हाजिरी लगाने के लिए आए। जो भी इनके प्रशंसक हैं, उनके भक्त हैं, और जो भी किशोर कुमार को बहुत चाहने वाले हैं, वो देश विदेश से जहाँ से भी आते हैं आए। किशोर कुमार के कई गानों की यादें इस कॉलेज और इस इमली के पेड़ से जुड़ी हैं। आज भी उनके चाहने वाले यहाँ आते हैं और गाने गुनगुनाते हैं और उनके गाए गानों के स्वर आज भी इस कॉलेज में गूंजते हुए सुनाई देते हैं कि ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप। कैमरामैन डगलस के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18 इंदौर। किशोर कुमार का सपना था कि वो खंडवा में रहकर इसी मिट्टी की संगीत की प्रतिभाओं को तलाशें। इधर किशोर कुमार ने खंडवा वापसी का प्लान बनाया, उधर दुनिया से रुखसती हो गई। लेकिन अपने आभास के एहसास को, हर सपने को पूरा करने में जुटा है खंडवा। वॉइस ऑफ खंडवा किशोर कुमार का वही सपना है। ये उसी शहर की आवाजें हैं। नाम कुछ भी हो सकता है, धर्म भी, लेकिन इस गायकी के हुनर के साथ ये अपने नाम के पीछे किशोर कुमार की वल्दियत लगाए हैं। ये खंडवा वाले किशोर कुमार के शागिर्द हैं, जिन्होंने एकलव्य की तरह समाधि के सामने बैठकर साधना की है, संगीत को साधने की कोशिश की है। 2 दशक से पहले बना वॉइस ऑफ खंडवा असल में श्रद्धांजलि है उस गायक को जिसकी हर कामयाबी में खंडवा का नाम दर्ज रहा। किशोर कुमार की सालगिरह हर बरस यहां इस अंदाज में मनाई जाती है। जुबान पर कहीं किशोर के नगमे हैं तो कहीं किस्से। मूड्स ऑफ किशोर सिर्फ गायकी में ही नहीं थे, अपनी जिंदगी में भी किशोर बेहद मूडी कहे जाते। वो वाकया आज भी लोगों की जुबान पर है, जिसके बाद उनके गानों पर विविध भारती पर रोक लगा दी गई थी। किशोर कुमार के दीवाने यूं देश दुनिया में हैं, लेकिन ये वे लोग हैं जो किशोर को पूजते हैं, दिल में बसते हैं उनके किशोर। खंडवा में हरेंद्र नाथ ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कुमार का सप्रेम नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस न्यूज के सह प्रायोजक मिलने पर उतना रकबा